गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी। डिस्कस करेंगे 23 नवंबर के करंट अफेयर और डेली करंट अफेयर की क्लास में। जैसा कि आप सबको अच्छे से पता है कि लास्ट में रिवीजन भी होता है, तो रिवीजन भी है हमारे पास। जो हमने 22 तारीख को पढ़ा उसका रिवीजन करेंगे और इसके साथ साथ टेलीग्राम के लिंक पर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में जो हमारा कंटेंट है वो उपस्थित है आपके पढ़ने के लिए, आपके नोट्स बनाने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स कहां पर आयोजित किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स है, इसे आयोजित किया गया है न्यूयॉर्क में। कहां पर? न्यूयॉर्क में। साथ में मैं आपको बता दूं कि इस एमी अवार्ड्स के तहत जो हमारे 6 महाद्वीप हैं उन सबको लेते हुए 20 देशों के कलाकारों ने पार्टिसिपेट किया। टीवी के ऊपर ये अवार्ड्स दिए जाते हैं, टीवी कलाकारों के लिए अवार्ड्स दिए जाते हैं, इस बात को समझ लेंगे। अच्छा, साथ में मैं आपको बता दूं कि नेटफ्लिक्स का जो वीरदास लैंडिंग और साथ में डेरी गर्ल्स सीजन 3 दोनों को सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज के लिए पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा ये सारी पूरी लिस्टिंग करी गई है कि किस क्षेत्र में किस कलाकार को कौन सा अवार्ड दिया गया है, तो इसको पढ़ सकते हैं, इसके लिए नोट्स भी बना सकते हैं। जिसमें सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज द एम्प्रेस है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ला कैडा है। और अभिनेता कौन है? तो द स्पॉन्डर में मार्टिन फ्रीमैन के द्वारा जो एक्टिंग करी गई है उसके लिए इनको सम्मानित किया गया सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए। साहित्य के लिए 2023 का जेसीबी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो एक उपन्यास है जिसका नाम है फायर बर्ड, तो इस उपन्यास को दिया गया है जेसीबी पुरस्कार। अच्छा, साथ में मैं आपको बता दूं कि तमिल लेखक हैं जिनका नाम है पेरुमल मुरुगन, इनके द्वारा ये उपन्यास लिखा गया है और अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद किया गया है जर्नी कन्नन के द्वारा। तो इस पुरस्कार के तहत 25 लाख रुपए नगद दिया जाता है। इस साहित्य के लेखक को और जो अनुवाद करता है उसको भी पुरस्कार दिया जाता है। तो जो अनुवादक होता है उसे 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। साथ ही पेरुमल मुरुगन के बारे में बात करें तो इनके द्वारा 12 उपन्यास, लघु कथाएं और 6 संग्रह, कविता के संग्रह लिखे गए हैं। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार 2023 कहां पर आयोजित किया गया है। तो देखो, भारत और अमेरिका के बीच में जो ये विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार है, इसका आयोजन किया गया है मेघालय में। और ये इसका 14वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 14वां संस्करण था। पहली बार 2010 में इसको स्टार्ट किया गया था। और साथ में 14वां संस्करण के साथ साथ में हमें ये बात पता होना चाहिए कि 13वां संस्करण कहाँ पर हुआ था। तो ये हुआ था बकलोह में, मेघालय के। अच्छा, ये जो संस्करण है, ये जो एडिशन है, वो कब से लेकर कब तक चलेगा? तो 21 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर तक चलने वाला है। तो याद रखेंगे, जो वज्र प्रहार 2023 है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो मेघालय में हो रहा है। 21 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर तक चलेगा। और साथ में ही मेघालय में ही अ, अ, ये जो सैन्य अभ्यास है भारत और अमेरिका के बीच में होता है, इस बात को भी ध्यान में रख लेंगे। स्पेशली आतंकवाद के विरोध में जो अभियान चलाए जाते हैं उसके ऊपर ये अभ्यास है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है कि इजराइल हमास जंग चल रही है, जैसा कि हम सबको पता है। इसके लिए एक बैठक आयोजित करी गई थी जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी ने भाग नहीं लिया था। उस बैठक का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है, किस नाम से ये बैठक करी जा रही थी। तो इस बैठक का नाम है ब्रिक्स प्लस। और साथ में इसमें भाग लिया हमारे देश की तरफ से हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने। इस बात को भी ध्यान में रख लेंगे। और इसमें संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटीरियो गुटेरस भी शामिल थे। 54th नंबर का IFFI यानी कि हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेयर महोत्सव है वो हो रहा है। कहाँ पर हो रहा था? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गोवा के पणजी में हो रहा था, उसी से रिलेटेड न्यूज है। तो उसके दौरान BFX और टिक पवेलियन किसकी पहल है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये जो पहल है वो है NFDC की। किसकी पहल है? तो NFDC की, इसको याद रख लेंगे। ओके, आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अच्छा, हमारे देश के केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? तो पता होना चाहिए, अनुराग अनुराग सिंह ठाकुर जी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के किस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है? तो देखो, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की तरफ से 2020 में ये कार्यक्रम चलाया गया था, शोध के क्षेत्र में चलाया गया था, जिसका नाम था साथी, और अब इसको बंद कर दिया गया है। और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इसकी समाप्ति के बाद में जो नेशनल रिसर्च है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की शुरुआत करी जाएगी।
खेल की गति को नियंत्रित करने के लिए आईसीसी द्वारा क्या प्रयोग किया गया है? तो देखो, आईसीसी के द्वारा खेल की गति को रोकने के लिए टी20 में और वनडे वाली सीरीज में स्टॉप क्लॉक का यूज किया जाएगा। स्टॉप क्लॉक का यूज का मतलब ये है कि अगर एक ओवर खत्म होता है तो फटाफट 60 सेकंड के भीतर दूसरा ओवर स्टार्ट कर देना चाहिए गेंदबाज के द्वारा, और अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी। तो अच्छा, साथ में मैं आपको बता दूं कि दिसंबर 2023 से लेकर अप्रैल 2024 तक स्टॉप क्लॉक का नियम लागू रहेगा। ये बात भी हमें पता होना चाहिए। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। आईसीसी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में किस खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया है? यानी वो कौन से खिलाड़ी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में नहीं खेल पाएंगे? तो ट्रांसजेंडर के लिए आईसीसी के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। ओके। गुजरात सरकार के द्वारा किसे स्टेट फिश घोषित किया गया है? स्टेट फिश गुजरात के तट पर और महाराष्ट्र के तट पर ये फिश पाई जाती है, और साथ में मैं आपको बता दूं कि भारत की सबसे बड़ी फिश है, और इसके औषधीय गुण ऐसे हैं कि इसकी कीमत बहुत ज्यादा है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। तो गुजरात सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल जी, उनके द्वारा इसको अपना स्टेट फिश घोषित किया गया है, जिसका नाम है घोल मछली, जिसे हम गोल्ड फिश भी कहते हैं, और इसके दिल को या फिर इसके दिल को सोने सोने के दिल वाली मछली भी इसे कहा जाता है। तो हमें पता होना चाहिए। साथ में इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? तो प्रोटोनिबिया डाइकैंथस है। ओके। अच्छा, इसमें जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि औषधीय गुण बहुत ज्यादा हैं, जैसे आयोडीन, ओमेगा 3, डीएचए, ईपीए, आयरन, टॉरिन, मैग्नीशियम, फ्लोराइड, सेलेनियम। तो ऐसे जो पोषक तत्व हैं इनकी मात्रा भरपूर है, जिसकी वजह से इसका नाम गोल्ड फिश दिया गया है। ओके। और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में ये पाई जाती है। विदेशों में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, और ये बहुत ही, इसकी जो कीमत है वो बहुत ज्यादा हाई है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। गुजरात के बारे में पहले देख लेते हैं। तो जैसा कि हम सबको पता है कि गुजरात एक तटीय राज्य है भारत का, जिसकी राजधानी गांधीनगर है, और यहाँ पर जो सेक्स रेशियो है वो कितना है? तो 1000 पुरुषों पर 919 महिलाएं हैं। अच्छा, हमारे देश का यानी कि जो राष्ट्रीय सेक्स रेशियो है वो कितना है? तो 943 है। भारत में जो साक्षरता है वो कितनी है प्रेजेंट टाइम में? तो 74.04% है, और गुजरात की जो साक्षरता है वो 78% के आसपास है। ये बात हमें पता होनी चाहिए। गुजरात का सबसे बड़ा बंदरगाह कांडला बंदरगाह है, जिसमें 41 छोटे छोटे बंदरगाह हैं। ओके। और साथ में यहाँ पर कुछ जो जनजातियां पाई जाती हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो गमित, भील, धोड़िया, बावजा, कुनबी। ओके। आइए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने किसे ग्लोबल डिलीवरी सेंटर लीडर नियुक्त किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ग्लोबल डिलीवरी सेंटर लीडर नियुक्त किया गया है अपर्णा गुप्ता को। किसे नियुक्त किया गया है? तो अपर्णा गुप्ता को ग्लोबल डिलीवरी सेंटर लीडर नियुक्त किया गया है। ये नेक्स्ट चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। आईसीसी ने पुरुष अंडर 19 विश्व कप श्रीलंका से कहां पर स्थानांतरित कर दिया है? यानी कि जो ये वर्ल्ड कप होने वाला था, अंडर 19 होने वाला था मेल, वो पहले श्रीलंका में होने वाला था। अब ये कहां पर होगा? तो आईसीसी के द्वारा इसकी प्लेस चेंज कर दी गई है, और अब ये होगा दक्षिण अफ्रीका में। ओके। आइए नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। तो दुनिया के सबसे महंगे हाई स्ट्रीट रिटेल संस्थानों में दिल्ली का खान मार्केट किस स्थान पर आता है? यानी कि लिस्टिंग करी गई दुनिया के सबसे जो महंगे और हाई स्ट्रीट रिटेल स्थान है, बाजार हैं उनकी, और उसमें जो हमारा खान मार्केट है, जो दिल्ली का खान मार्केट है, वो 22वें स्थान पर आता है। ओके। अच्छा देखो, पिछले साल जो ये खान मार्केट है वो 21वें स्थान पर था, और इस साल 22वें स्थान पर है। ये जो पूरी लिस्टिंग हुई है, इसमें भारत के 5 ऐसे मार्केट के बारे में चर्चा करी गई है जो महंगे हैं काफी ज्यादा। उसमें सबसे पहला स्थान खान मार्केट का है, दूसरा कनॉट प्लेस का है, तीसरा लिंकिंग रोड जो मुंबई का है, और गैलेरिया मार्केट गुरुग्राम का, और पार्क स्ट्रीट कोलकाता का। ओके। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। उड़ीसा सरकार ने फीफा ए आईएफएफ अकादमी के लिए किससे समझौता किया है? तो उड़ीसा सरकार के द्वारा समझौता किया गया, और ये समझौता किया गया है एआईएफएफ के द्वारा। ठीक है, किसके साथ समझौता किया गया उड़ीसा सरकार के द्वारा? तो एआईएफएफ के साथ उड़ीसा सरकार ने समझौता करा है। इस बात को समझ लेंगे। 21 नवंबर को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ और उड़ीसा सरकार के बीच में फीफा के विषय में सहयोग बढ़ाने के लिए ये समझौता करा गया है। आइए नेक्स्ट बात करेंगे। टाटा स्टील कोलकाता 25 केएस के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजदूत कौन बना है? तो अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजदूत बनाया गया है टाटा स्टील कोलकाता 25 KS के लिए, जिनका नाम है कॉलिन जैक्सन। क्या नाम है? कॉलिन जैक्सन, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अच्छा देखो, 17 दिसंबर को ये होने वाला है। 17 दिसंबर को मतलब ये इवेंट होने वाला है, जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है कॉलिन जैक्सन को। साथ में ही इस नारा क्या दिया गया है? तो आमार कोलकाता आमार रन। क्या नारा दिया गया है? आमार कोलकाता आमार रन। इस ये नारे के साथ में ये जो इवेंट है इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और इसके अलावा कॉलिन अपने ट्रैक उपलब्धियों के अलावा एक निपुण लेखक भी हैं, और इनकी द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई, यानी कि देखो ये धावक हैं, साथ साथ में लेखक भी हैं। और इनकी पुस्तकों के बारे में यहाँ पर अगर मैं चर्चा करूं तो लाइफ्स न्यू हर्डल्स, द यंग एथलीट इनकी जो प्रमुख रचना है, और इनकी एक आत्मकथा भी है, द ऑटोबायोग्राफी। ओके, क्लियर? तो आपको पता होना चाहिए कि धावक के साथ साथ में ये लेखक भी हैं एक। ओके, अब हम रिवीजन कर लेते हैं। जो हमने कल पढ़ा उसका रिवीजन करेंगे। तो 54 नंबर का भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो इसके बारे में हमने पढ़ा था कि इसको गोवा में आयोजित किया जा रहा है, गोवा के पणजी में। और 54 नंबर, बिहार में जातिगत आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? तो बिहार में जातिगत आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर, पहले ये 50% था और इसको बढ़ाकर 65% कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? तो 65% कर दिया गया है। इस बात को अच्छे से समझ लेंगे। 2022 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो कोविड-19 योद्धाओं को प्रदान किया गया है ना, जिसमें नर्स काम कर रही थी, जिसमें हमारे डॉक्टर्स थे, उन संस्थाओं को प्रदान किया गया है। लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं, इनका नाम है ल्यूक फ्रिडेन, और ल्यूक फ्रिडेन को लग्जमबर्ग का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट कहां पर आयोजित किया गया है? तो मेघालय के शिलोंग में आयोजित किया गया अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ग। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो पूर्वोत्तर एरिया है वहां पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काम किया जा रहा है, भारत सरकार के द्वारा इन्वेस्टमेंट भी की जा रही है। वार्षिक यूएन फोरम 2023 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो वार्षिक यूएन फोरम 2023 आयोजित किया जा रहा है नई दिल्ली में। ओके, इस बात को समझ लेंगे। नई दिल्ली में आयोजित किया गया है कानून और शांति की स्थापना के लिए। बीमा कंपनीएको ने ग्राहक की आवाज के तौर पर किसके साथ साझेदारी करी है? तो ग्राहक की आवाज के तौर पर जो साझेदारी करी गई हैएको के द्वारा,एको बीमा कंपनी है, आर माधवन के साथ में साझेदारी करी गई है। इंक्यूबेटरों के लिए आईआईटी मद्रास ने किस मंच का अनावरण किया है? तो इंक्यूबेटरों के लिए आईआईटी मद्रास ने जिस मंच का अनावरण किया है उसका नाम है सूचना। क्या नाम है? सूचना। इस बात को भी ध्यान में रख लेंगे। जम्मू कश्मीर में विश्वविद्यालय के छात्रों के सशक्तिकरण हेतु चलाई गई ट्रेन का क्या नाम है? तो देखो, जम्मू कश्मीर के जो छात्र हैं उनकी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए जो ट्रेन चलाई गई है उसका नाम है ज्ञानोदय एक्सप्रेस। ज्ञानोदय महात्मा गांधी जी के जो शब्द थे, सत्य अहिंसा, उनके जो विचार थे, ज्ञानोदय, उससे रिलेटेड है ये शब्द, और उन्हीं से इंस्पायर होकर ये शब्द लिया गया है, जिसका नाम रखा गया है ज्ञानोदय एक्सप्रेस। ओके, आइए नेक्स्ट बात कर लेंगे। चीन म्यांमार आर्थिक गलियारे को कहां तक विस्तार किया जाएगा? तो देखो, ये जो चीन म्यांमार आर्थिक गलियारा है इसका विस्तार किया जाएगा श्रीलंका तक। कहां तक विस्तार किया जाएगा? तो श्रीलंका तक इसका विस्तार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि कर्नाटक बैंक ने ग्राहक केंद्रित वित्तीय समाधानों हेतु किसके साथ साझेदारी करी है? तो कर्नाटक बैंक के द्वारा जो ये साझेदारी करी गई है वो HDFC लाइफ के साथ साझेदारी करी गई है, HDFC लाइफ। ओके, तो इस सेशन में इतना ही। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। फिर कल मिलेंगे नए सेशन के साथ, नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक टेक केयर, खूब खुश रहना है, खूब मेहनत करते रहना है, जीवन में आगे बढ़ते रहना है, और जो आप पर भरोसा करे उसके साथ हमेशा बने रहना है। बाय बाय।